अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज का जो अमल है ये दुश्मन को घुटनों पे लाने का अमल है। दुश्मन खुद माफ़ी मांगेगा, 24 घंटे में दुश्मन दोस्त बन जाएगा। अगर आपका कोई दुश्मन है, बेवजह दुश्मनी करता है और आप चाहते हैं कि वो आपका दोस्त बन जाए, या आपका दुश्मन है जिससे आप दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, मसलन दुश्मन आपका भाई हो सकता है, आपके घर में कोई हो सकता है, आपके ख़ानदान में कोई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है जो अब आपसे दुश्मनी करने लगा है, या आपका पार्टनर हो सकता है, या आपका महबूब हो सकता है, या आप जिसे प्यार करते थे वो आपसे नफ़रत करने लगा है, दुश्मनी करने लगा है, या पूरी दुश्मनी पे उतारू हो गया, या आपका भाई है ज़मीन जायदाद की वजह से अगर दुश्मनी करने लगे, आपका दुश्मन हो गया, जानी दुश्मन हो गया, खून का प्यासा हो गया, तो उस दुश्मन को अपना दोस्त बनाया जा सकता है। खुद ही आके माफ़ी मांगेगा, खुद ही आपसे राब्ता करेगा, खुद ही आके आपसे माफ़ी मांग के आपका दोस्त बन जाएगा और पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला फिर वो कभी दुश्मनी नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी वाइफ है, या आपकी कोई और फ्रेंड है, मेल फीमेल कोई भी हो, अगर आपका दुश्मन हो गया है या हो गई है तो इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वो ऐसा दोस्त बनेगा कि पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। करना कुछ यूँ है कि आपको इस अमल को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके लिए दिन का ख्याल रखना है कि किस दिन इस अमल को कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो दिन को मैं बताता चलूँ, इतवार और मंगल ये दो ही दिन ऐसे हैं कि जो इस अमल को आप अंजाम दे सकते हैं। इतवार के दिन करें या मंगल के दिन करें, उसके अलावा किसी और दिन इस अमल को अंजाम नहीं दे सकते। और उसके अलावा दूसरा जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपको पाक साफ हालत में करना है। वो चाहे मर्द हो या औरत हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी इस अमल को करे पाक साफ हालत में करे। जैसे कि औरतों को माहवारी वगैरह का मसला होता है, तो अगर वो इस हालत से गुजर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अय्याम गुजारने के बाद ही इसमें हाथ लगाए। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी दुश्मन होगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसको करना कैसे। इसको करने के लिए आपको सफ़ेद कागज़ बगैर लकीरों वाले, किसी लिखाई वगैरह के बगैर जो कागज़ होते हैं, जो बिल्कुल सादे कागज़ होते हैं, ब्लैंक पेपर जो होता है ना, उस पर आपको ये नक्श तैयार करना है। नक्श तैयार करने से पहले ये एक चीज़ और ध्यान में रहे कि जो इसका कलम होगा उस कलम को आपको ब्लैक पेन लेना है या ब्लैक मार्कर लेना है, या जो भी लेना है ब्लैक कलर का ही लेना है। उसके बाद उस पेन उस कलम पे आपको 7 बार दुरूद शरीफ पहले पढ़ना है, और पढ़ करके उस कलम पे आपको फूंक मारना है जिस कलम से आपको ये नक्श लिखना है। 7 बार दुरूद शरीफ, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या जो आमतौर से आप दुरूद पढ़ते हैं वो पढ़ लें, कोई भी दुरूद पढ़ें, मगर 7 बार पढ़ के पहले कलम के ऊपर फूंक मारें। उसके बाद में 2 जानू होकर के बैठ जाएं, जैसे कि हालत नमाज में बैठते हैं। हालत नमाज की सूरत में बैठना है, नमाज की सूरत में बैठना है। ये 2 जानू हो के तशहुद की हालत में बैठते हैं ना, उस तरीके से आपको बैठ जाना है। 2 जानू होकर के जैसे तशहुद की हालत होती है वैसे बैठ जाना है। मुंह रूबा किबला करना है। उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ के पेन पे फूंक मारना है, कलम पे फूंक मारना है। उसके बाद आपको ये नक्श बनाना शुरू कर देना है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको इस तरफ से इस तरीके से शुरू करना है। उसके बाद बीच से एक लकीर खींचनी है, फिर इसके बीच से एक लकीर खींचनी है, फिर इसके बीच से एक लकीर खींचनी। उसके बाद सबसे बीच में यहाँ से एक लकीर खींचनी, फिर इसके बीच में एक लकीर खींच दीजिए, फिर इसके बीच में एक लकीर खींच दीजिए। तो इस तरीके से ये 16 खानों का नक्श बन जाएगा। जब ये 16 खानों का नक्श बन जाए तो उसके पुर करने का जो तरीका है वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, हम आपको आसान तरीन तरीके बताते हैं। देखें, कोई भी नक्श हो उसके कई तरीके होते हैं पुर करने के। आमिलीन इकराम ने कई तरीक़ों से बताया हुआ है कि इसको इस तरीके से करें, इस तरीके से करें। तो जो आसान तरीन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये खाना पुर करने इधर से लिखना शुरू करना है, वाओ 5 2, इधर से, यानी वाओ 5 2, ठीक है, इधर से शुरू करना है। उसके बाद में आपको ये लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, इस तरफ से शुरू करना है, फिर आपको ये खाना पुर करना है इस तरफ से। उसके बाद में आपको ये पुर करना है इस तरफ से, फिर ये पुर करना है इस तरफ से, फिर ये पुर करना है इस तरफ से, फिर ये पुर करना है इस तरफ से। उसके बाद में आपको ये पुर करना है इस तरफ से, फिर ये इस तरफ से, फिर ये पुर करना है, फिर ये पुर करना है। उसके बाद में आपको ये पुर करना है इस तरफ से, फिर ये पुर करना है इस तरफ से,
پھر یہ پر کرنا ہے اس طرف سے، پھر یہ پر کرنا ہے اس طرف سے۔ پر کرنے کا مطلب لکھنا ہے آپ کو، یہ نقش اس طریقے سے لکھ لینا ہے، جیسے لکھا ہوا لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں جو دشمن ہو گیا ہے آپ کو اس کا نام پہلے لکھنا ہے، الحب لکھنا ہے آپ کو، الحب۔ اس کے بعد دشمن کا نام، پھر اگر لڑکا ہے تو ابن لکھیں، لڑکی ہے تو بنت لکھیں، اس کی ماں کا نام لکھیں، پھر لکھیں الحب، پھر آپ کو اپنا نام، پھر اگر آپ لڑکے ہیں تو ابن لکھیں، لڑکی ہے تو بنت لکھیں، اپنی ماں کا نام لکھ لیں۔ نقش کے نیچے نام لکھ لیں، نقش تیار ہو جائے گا، نام لکھ جائے گا۔ اور یاد رہے جس وقت آپ یہ تعویذ بنا رہے ہو تو آپ کو منہ میں شکر رکھ لینی ہے، میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز آپ کو منہ میں رکھ کے ہی اس نقش کو بنانا ہے۔ جب یہ نقش اس طریقے سے بن جائے تو اس کو جیسے تعویذ بنایا جاتا ہے اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کر کے اس کے بعد میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو بہتے پانی میں ڈالنا ہے اس تعویذ کو۔ ندی ہو سکتی ہے، تالاب ہو سکتا ہے، سمندر ہو سکتا ہے، نہر ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مگر پانی صاف پاک ہونا چاہیے یا زیادہ اس میں گندگی نہ ہو۔ کنویں میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، کنویں میں، نہیں تو آپ کسی بھی صاف پاک جگہ پہ پانی میں ڈال دیں۔ اگر نہ ہو تو پانی کی جو ٹنکی ہوتی ہے نا اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ پانی کی جو ٹنکی ہے مجبوری کی حالت میں پانی کی ٹنکی میں بھی آپ اس عمل کو کر کے ڈال سکتے ہیں، اس تعویذ کو کر کے ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کریں، آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، 24 گھنٹے کے اندر اندر پورا رزلٹ ملے گا۔ کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔